किस्सा टीवी पर आप सभी फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। और आज किसी कलाकार की कहानी नहीं, आज एक स्पेशल चीज़ आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और वो स्पेशल चीज़ जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने है। ये कुछ सीडीज़ हैं। अब चूँकि अब हम 2021 में जी रहे हैं और डिजिटल वर्ल्ड है ये, इस पर अब वो दौर चला गया। हालांकि ये भी डिजिटल वर्ल्ड का ही पार्ट था, लेकिन सीडीज अब खत्म हो चुकी हैं, लगभग खत्म हो चुकी हैं। और एक दौर ऐसा था जब कैसेट्स का दौर गया तो सीडीज का दौर आया। और लोग बड़े खुश होते थे कि क्योंकि कैसेट्स में हद सद 16 या 18 गाने हुआ करते थे, लेकिन सीडीज में MP3 होती थी, कम से कम 50-60 मिनिमम होती थी, बाकी तो 100 150 ही हुआ करती थी। तो माइकल जैक्सन की ये मैंने सीडी खरीदी थी करीब 2006 में। मैं आपको बताऊं कि 2006 में मेरे ऊपर एक क्रेज चढ़ा था माइकल जैक्सन का, उसके गाने सुनने का। तब ये पहला बंदा ऐसा था जिसके मैंने अंग्रेजी गाने जिसके मैंने सबसे पहले सुने थे ना, वही बॉलीवुड, टिपिकल बॉलीवुड ही गाने हम सुनते थे। और तो ये मैं बड़े शौक से लाया था। अब कल मेरी मिसेज सफाई कर रही थी तो मेरी सिस्टर भी साथ में थी उनके, और वो ये सीडीज उनको मिली होंगी। वैसे तो उस वक्त मेरे पास एक मैंने 2000 रुपए का एक लोकल सीडी प्लेयर खरीदा था। सीडी प्लेयर तो आते थे बड़े महंगे महंगे, 10-10 हजार के, 15-15 हजार के भी आते थे, लेकिन मैंने 2000 रुपए का एक सीडी प्लेयर खरीदा था। लोकल सीडी प्लेयर था वो, और उस पे ही मैं आराम से फिल्में देखा करता था। सीडीज लाके सीडी पार्लर से मैं खरीद लेता था, और वो बड़ी बात होती थी, लेकिन मेरे पास उस वक्त पैसे हुआ करते थे तो मैं ये खरीद लेता था। तो तब मैं लाया था, मेरे पास एक अच्छा खासा बड़ा कलेक्शन था सीडीज का। तरह तरह की हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में थी, म्यूजिक कैसेट्स थे, म्यूजिक सीडीज थे। वो सब मैंने जब मैं सीडीज से मेरा दिल भर गया था और हम MP3 की तरफ आ गए थे, मोबाइल में ही ट्रैक सुन गाने वगैरह हम स्टोर कर लेते थे, तो फिर हमने वो बदल दिया था। तो लेकिन ये 2-3 हम शायद देना भूल गए होंगे, पर ये रखी रह गई घर में पुराने सामान में, और ये हमारे को कल मिली। अब इसमें देखिए माइकल जैक्सन की कई एल्बम्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हिस्ट्री कंटिन्यूज, बड़ी जबरदस्त एल्बम है दोनों। ये बैड शानदार एकदम। और थ्रिलर, ये थ्रिलर है, इसके तो एक से एक ट्रैक हैं। और माइकल जैक्सन ना बस अपने आप में बहुत बहुत बड़ी शख्सियत था। वो बहुत ज़्यादा हुनरमंद इंसान था, वो बहुत शानदार परफॉर्मर था। और मुझे याद है जब उसकी डेथ की खबर आई थी और मैं एकदम सख्ते में आ गया था। उस वक्त हमारे घर में केबल टीवी था और एक छोटा वाला कलर टेलीविज़न था हमारे पास, जो कि मैंने ही खरीदा था अपने पैसों से। उससे पहले ब्लैक एंड वाइट था जो पापा रखते थे। तो वो उसमें मैं न्यूज़ शुरू से देखा करता था। न्यूज़ तो न्यूज़ चैनल पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन से चैनल पे, एकदम से खबर फ्लैश होना शुरू हुई कि मशहूर पॉप कलाकार माइकल जैक्सन का निधन। और वो खबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा सदमे वाली थी। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि माइकल जैक्सन जहाँ भी हों स्वर्ग में वे खुश रहें और वहाँ पर लोगों को एंटरटेन करें अपने म्यूज़िक से। ये एक दूसरा सीडी जो मिला मुझे, इसमें भी माइकल जैक्सन का फेस आप देख सकते हैं। तो माइकल जैक्सन ही ओनली एक वजह है जो मैंने ये खरीदी होगी, क्योंकि रिकी मार्टिन का नाम तो हालांकि मैंने सुना था उस दौरान भी, मैडोना को भी मैं अच्छे से जानता था, लेकिन इन सब के मैं सॉन्ग्स सुनने का मैं शौकीन नहीं था। मुझे केवल इसी के सॉन्ग्स के लिए मैं लेकर आता था। और तब उस वक्त हम इंग्लिश गाने एक्सप्लोर कर रहे थे, और केवल माइकल जैक्सन के थ्रू। अब आइए इधर, इस आदमी को पहचान गए होंगे आप, बहुत ही मशहूर एकॉन। तो एकॉन से हम कब रूबरू हुए पहली दफा, मतलब सब चीज हमने लेट ही की है लाइफ में। IPL जो 2008 का, यानी कि सबसे पहला जो IPL था, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में एकॉन आया था। उसने परफॉर्म किया तो बड़ा मजा आया था हमें वो उसको परफॉर्मेंस देख के।
तब मैंने कहा था कि यार ये कौन बंदा है, और जब मुझे उसका नाम मैंने बाकायदा, मुझे याद है मैंने एक नोटबुक में लिख कर रखा था कि मैं भूल ना जाऊं, एकॉन। और फिर मैं उसकी ये सीडी लेकर आया था एकॉन की। इसमें हालांकि और भी कई सारे लोगों के आर्टिस्ट हैं जो उनकी ट्रैक्स हैं, लेकिन जैसे कि डीडो है, डीन मार्टिन है, हालांकि मैंने इनको कभी सुना नहीं है, और कुछ हिप हॉप ट्रैक्स भी हैं यहाँ इसमें। बहरहाल मैं सबको तो नहीं जानता हूँ, आज भी नहीं जानता हूँ। मैं लाया था केवल इस साहब के लिए, एकॉन के लिए। तो साथियों, आपको लगेगा तो अजीब कि ये क्या किस्सा टीवी वाले आज क्या दिखा रहे हैं, पर कुछ मेमोरीज थी। दिल कर रहा था आप व्यूअर्स जो मुझे इतना प्यार देते हैं, किस्सा टीवी की पूरी टीम को इतना प्यार देते हैं, उन सब के साथ अपने दिल के कुछ जज्बात शेयर किए जाएं। किस्सा टीवी को ऐसे ही वॉच करते रहिए, क्योंकि आपके लिए एक से बढ़कर एक स्टोरीज आएंगी इस पर। सभी उन कलाकारों की जीवनी हम लेकर आएंगे जिनको अब भुला दिया गया है, यह आपसे हमारा वादा है।